हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल बट अट्रैक्टिव लॉगिन पेज बनाएंगे, सिर्फ HTML का यूज़ करके। इस प्रोजेक्ट में कोई CSS नहीं है, कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, फिर भी पेज प्रोफेशनल और क्लीन दिखता है। तो चलिए कोड को लाइन बाय लाइन समझना स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर इससे पहले आपने HTML कभी नहीं पढ़ा तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपने पहले कभी HTML नहीं पढ़ा है तब भी आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको HTML और ज़्यादा क्लियरली समझ आने लगेगा। मैं हमेशा मानता हूं कि प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काफ़ी बेटर होती है। इसलिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या फिर HTML का नाम भी पहली बार सुन रहे हो, तो भी ये वीडियो 100% आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। सबसे पहले अपने सिस्टम में, चाहे आप लैपटॉप और पीसी यूज कर रहे हो या मैक, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल होने के बाद VS कोड को ओपन करें। लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको एक्सटेंशंस का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। यहां सर्च बार में पहले लिखिए लाइव सर्वर और इसे इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद दूसरा एक्सटेंशन सर्च करिए लाइव प्रीव्यू और इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। जब दोनों एक्सटेंशंस इंस्टॉल हो जाएं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। अब ऊपर मेन्यू में जाकर फाइल पर क्लिक करिए, फिर ओपन फोल्डर सेलेक्ट करिए। यहां एक नया फोल्डर क्रिएट करिए। आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे HTML प्रोजेक्ट, और उस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। फोल्डर ओपन होने के बाद लेफ्ट साइड में आपको फाइल का आइकन प्लस दिखेगा। उस आइकन पर क्लिक करिए और एक नया फाइल क्रिएट करिए। फाइल का नाम रखिए index.html। याद रहे, फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट डॉट के बाद HTML लिखा कंपलसरी होता है। अगर एक्सटेंशन HTML नहीं हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा। बस, अब हम HTML कोडिंग स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करो, फिर एंटर। इससे बॉयलर प्लेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। सबसे पहली लाइन होती है डॉक टाइप HTML। ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है HTML lang equals n। इसका मतलब है वेबसाइट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। अब हम हेड सेक्शन में आते हैं। यहाँ हम पेज की बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं जो यूजर को डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। मेटा चारसेट UTF-8, इसका यूज इसलिए होता है ताकि इमोजीज और स्पेशल कैरेक्टर्स सही तरीके से शो हो सकें। टाइटल लॉगिन पेज, ये टाइटल ब्राउज़र के ऊपर दिखाई देता है। अब यहाँ नीचे में गो लाइव लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो, जिससे तुम अपने ब्राउजर में डायरेक्ट हो जाओगे। जो भी मैं कोड करूंगा वो यहाँ दिखेगा। सबसे पहले हम बॉडी टैग से शुरू करते हैं। बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखा होता है वो सब यूजर को ब्राउजर स्क्रीन पर डायरेक्टली दिखता है। मतलब वेबसाइट का विजिबल पार्ट बॉडी के अंदर ही होता है। अब यहाँ हम एक H1 टैग यूज कर रहे हैं। H1 टैग का मतलब होता है सबसे बड़ा हेडिंग। इसमें हमने यूजर लॉगिन लिखा है और साथ में एक लॉक इमोजी यूज किया है ताकि हेडिंग अट्रैक्टिव लगे। अलाइन सेंटर का मतलब है हेडिंग को स्क्रीन के बिल्कुल बीच में ले आना। उसके बाद हम पी टैग यूज करते हैं। पी टैग का यूज होता है पैराग्राफ या नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए। यहां हम यूजर को वेलकम मैसेज दिखा रहे हैं, वेलकम बैक, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू। इसको भी सेंटर अलाइन किया गया है ताकि डिजाइन क्लीन और प्रोफेशनल लगे। अब हम HR टैग यूज कर रहे हैं। HR टैग का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये पेज को विजुअली डिवाइड करने के काम आता है। विड्थ 60% देने का मतलब है लाइन पूरी स्क्रीन की जगह सिर्फ 60% एरिया में दिखे। अब यहां से फॉर्म टैग स्टार्ट होता है। फॉर्म टैग का यूज होता है यूजर से डेटा लेने के लिए, जैसे ईमेल और पासवर्ड। एक्शन में नंबर सक्सेस दिया गया है। इसका मतलब फॉर्म सबमिट होने के बाद पेज का सक्सेस सेक्शन ओपन होगा। मेथड गेट का मतलब है फॉर्म का डेटा URL में चला जाएगा। यह सिर्फ डेमो के लिए है। फॉर्म के अंदर हम फील्ड सेट टैग यूज कर रहे हैं।
फील्ड सेट का यूज होता है फॉर्म के रिलेटेड एलिमेंट्स को एक बॉक्स के अंदर ग्रुप करने के लिए। इससे फॉर्म ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है। फील्ड सेट के अंदर लेजेंड टैग है। लेजेंड का काम होता है फील्ड सेट का टाइटल या हेडिंग दिखाना। यहां लॉगिन डिटेल्स लिखा गया है ताकि यूजर को क्लियर समझ आए ये लॉगिन का फॉर्म है। अब हम टेबल टैग का यूज कर रहे हैं। टेबल का यूज यहां लेआउट के लिए किया गया है ताकि ईमेल और पासवर्ड प्रॉपर रो और कॉलम में आए। अब पहली टीआर टैग आती है। टीआर का मतलब होता है टेबल रो। इस रो के अंदर पहला टी टैग है जिसमें ईमेल लेबल लिखा हुआ है। इसी रो का दूसरा टीडी टैग इनपुट फील्ड रखता है। इनपुट टाइप ईमेल का मतलब है यूजर सिर्फ वैलिड ईमेल फॉर्मेट ही एंटर करे। नेम एट्रीब्यूट बैकएंड के लिए होता है और प्लेस होल्डर यूजर को हिंट देता है कि यहां ईमेल एंटर करना है। सेल पैडिंग 8 का मतलब है हर सेल के अंदर थोड़ा स्पेस देना ताकि टेक्स्ट चिपका हुआ ना लगे। अब नेक्स्ट टीआर टैग पासवर्ड के लिए है। यहां पे भी पहला टीडी लेबल के लिए है जिसमें पासवर्ड लिखा हुआ है। दूसरा टीडी पासवर्ड इनपुट फील्ड के लिए है। टाइप पासवर्ड होने की वजह से जो भी यूजर लिखेगा वो डॉट्स या स्टार्स में हाइड हो जाएगा। ये सिक्योरिटी के लिए होता है। अब लास्ट टीआर सबमिट बटन के लिए है। इनपुट टाइप सबमिट का मतलब है फॉर्म सबमिट करना। वैल्यू लॉगिन बटन के ऊपर दिखने वाला टेक्स्ट है। कोल स्पैन 2 का मतलब है बटन दोनों कॉलम्स के बीच में आएगा। अलाइन सेंटर का मतलब है बटन को सेंटर में रखना। यहां पे फॉर्म और फील्ड सेट क्लोज हो जाते हैं। अब एक बीआर टैग है। बीआर का यूज होता है लाइन ब्रेक देने के लिए, मतलब थोड़ा गैप क्रिएट करना। अब हम सेंटर टैग का यूज कर रहे हैं। सेंटर टैग का मतलब है अंदर का कंटेंट सेंटर में लाना। आजकल सीएसएस यूज होती है पर लर्निंग के लिए यह ठीक है। सेंटर के अंदर डिटेल्स टैग है। डिटेल्स टैग का यूज होता है एक्सपैंड और कोलैप्स होने वाला कंटेंट बनाने के लिए। डिटेल्स के अंदर समरी टैग होता है। समरी वो हेडिंग होती है जिसको क्लिक करने पर डिटेल्स ओपन या क्लोज होती है। यहां नीड हेल्प लिखा है। डिटेल्स के अंदर पी टैग्स में हेल्प पॉइंट्स लिखे गए हैं, जैसे ईमेल चेक करना, पासवर्ड एम्प्टी ना होना और ये बताना कि ये सिर्फ HTML डेमो लॉगिन है। अब एक और HR टैग है। ये पेज के नीचे वाले सेक्शन को अपर कंटेंट से सेपरेट करता है। अब हम सेक्शन टैग यूज कर रहे हैं। सेक्शन टैग का यूज होता है पेज के एक लॉजिकल पार्ट को डिफाइन करने के लिए। इस सेक्शन का आईडी सक्सेस है जो फॉर्म के एक्शन से कनेक्ट है। इस सेक्शन के अंदर H2 टैग है। H2 हेडिंग सक्सेस मैसेज दिखाता है लॉग इन सक्सेसफुल। उसके बाद P टैग्स हैं। ये यूजर को बताते हैं लॉग इन सक्सेसफुल हुआ है और रियल लॉगिन के लिए बैकएंड वैलिडेशन चाहिए होती है। बी टैग का यूज इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड दिखाने के लिए होता है। फाइनली ए टैग यूज किया गया है और इस तरह से बॉडी टैग के अंदर का पूरा लॉगिन पेज कंप्लीट होता है। ए टैग का यूज होता है लिंक बनाने के लिए। यहां लॉगिन का डेमो लिंक दिया गया है जो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। और इस तरह से बॉडी टैग के अंदर का पूरा लॉगिन पेज कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो HTML लॉगिन डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।